आज हम पढ़ने जा रहे हैं उनके मुनके टिम्पटू चैप्टर को, जो श्रीगुण श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई एक दिलचस्प और रहस्यमय कहानी है। यह कहानी एक लड़के रोहन और उसके दोस्त मुक की है, जो एक अजीब से मंत्र उनके मुनके टिम्पटू के बारे में सुनते हैं। क्या सच में यह मंत्र किसी की इच्छाओं को पूरा कर सकता है? क्या रोहन को उसका मनचाहा तोहफा मिलेगा? और मिसेस ग्रूवर का इन सब से क्या रहस्य है? आइए इस मजेदार कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और इसे हिंदी में भी समझ लेते हैं। तो स्टार्टिंग में रोहन नरेट कर रहा है। रोहन कह रहा है, इट विल बी अ फैंटेस्टिक बर्थडे दिस ईयर, आई सेड इन अ मॉकिंग टोन। रोहन कह रहा है कि मैंने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, मजाक में कहा कि इस साल जन्मदिन बहुत शानदार रहेगा। ऑल आई वेल गेट इन अ पेयर ऑफ शूज एंड अ हैंड निटेड पुलोवर। मुझे सिर्फ एक जोड़ी जूते और हाथ से बुना हुआ स्वेटर मिलेगा। आई हैड आस्क फॉर अ टेबल टेनिस सेट बट माई मदर सेड इट इज़ टोटली आउट ऑफ द क्वेश्चन दिस ईयर। रोहन कह रहा है कि मैंने टेबल टेनिस की मांग की थी, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि इस साल यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। मुक, माई बेस्ट फ्रेंड, लुक्ड एट मी थॉटफुली। कुछ सोचते हुए मेरे दोस्त मुक ने मेरी ओर देखा, जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। He drew a bit closer and said, well, Rohan, I am not saying I believe in it, but my cousin said it works. वह थोड़ा सा और करीब आया, मेरा दोस्त मेरे और थोड़ा सा और करीब आया और बोला, देखो रोहन, मैं यह नहीं कह रहा कि मैं इस पर यकीन करता हूँ, लेकिन मेरे कजिन कहते हैं कि यह काम करता है। एंड देयर इज़ नो हार्म इन ट्राइंग, डोंट यू थिंक? और कोशिश करने में कोई नुकसान तो नहीं है, है ना? ट्राइंग वाट, आई आस्क। रोहन कह रहा है कि मैंने अपने दोस्त से पूछा कि किस चीज़ की कोशिश, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वेल, माई कजिन सेड दैट इफ़ यू वांट समथिंग अ ग्रेट डील, यू कैन मेक योर विश कम ट्रू बाय रनिंग अराउंड अ बनियन ट्री एट मिडनाइट एंड चैंटिंग। तो उसके दोस्त मुक बताता है कि मेरे कजिन ने कहा कि अगर तुम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहते हो तो तुम अपनी इच्छा पूरी कर सकती हो। बस आधी रात को एक बरगद के पेड़ के चारों ओर दौड़ते हुए तुम्हें एक मंत्र बोलना है, उनकी मुनकी टिम्पाटू 17 टाइम। इस मंत्र को आपको 17 बार बोलना है। थॉट दो आई डिस्परेटली वांटेड माई विश टू कम ट्रू, आई स्टिल आस्क्ड वाई 17 टाइम्स एंड वाई एट मिडनाइट। रोहन कह रहा है कि हालांकि मैंने अपनी इच्छाओं पूरी होने पूरी होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा था, फिर भी मैंने पूछा कि इस मंत्र को 17 बार ही क्यों और आधी रात को ही क्यों बोलना है। डोंट आस्क मी, रिप्लाइड मुक, दैट इज हाउ इट इज डन आई सपोज, वाई नॉट ट्राई इट, इट वुड नॉट एनी हार्म। तो मुक ने जवाब दिया कि मुझसे मत पूछो, ऐसा ही किया जाता है, मुझे लगता है। क्यों ना एक बार इसको आजमाया जाए, और इसमें कोई नुकसान तो नहीं है। I thought I thought it was all nonsense. Besides, I could not think of any banyan tree in our neighborhood except the one in Mrs. Groover's garden. रोहन कह रहा है कि मुझे यह सब बकवास लगा। वैसे भी मुझे हमारे मोहल्ले में कोई बरगद का पेड़ याद नहीं, सिवाय मिसेस ग्रूवर के बगीचे में एक पेड़ की। बट हु would dare to enter her garden? Not me, and definitely not at midnight. लेकिन उनके बगीचे में जाने की हिम्मत कौन करेगा? मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता, और वो भी आधी रात को। मिसेस ग्रोवर हैड बीन द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल टिल लास्ट ईयर। मिसेस ग्रोवर पिछले साल तक हमारे स्कूल की प्रिंसिपल रह चुकी थी। वन लुक फ्रॉम हर पेल ग्रीन आई वॉज इनफ टू साइलेंस बुलीज लाइक रिंकू लाई ऑफ क्लास 10th। उनकी हल्की हरी आंखों की एक नज़र ही 10th क्लास के बुरे लड़के, मतलब शैतान लड़के रिंको जैसे लड़कों को भी चुप कराने के लिए उनकी आंखें काफ़ी थी। आई हैड सीन इट हैपन विथ माई ओन आइज। मैंने उन्हें अपनी आंखों से ऐसा करते हुए देखा था। फॉरगेट इट, आई सेड, हाउएवर द थॉट केप्ट हंटिंग मी, आई कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग। रोहन कह रहा है कि मैंने कहा, छोड़ो यह सब बेकार की बातें, लेकिन यह विचार मेरा दिमाग से हट ही नहीं रहा था और मैं किसी और चीज़ के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था। सो वन ऑन द डे बिफोर माई बर्थडे आई टोल्ड मुक, इफ़ यू कम अलोंग विथ मी आई विल गो टू मिसिस ग्रूवर्स गार्डन टू नाइट एंड डू इट। तो मेरे जन्मदिन से एक दिन पहले मैंने मुक से कहा, अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं आज रात मिसिस ग्रूवर के बगीचे में जाऊंगा और ये काम करूंगा। Why should I go with you? Asked Muk. I have no secret wish.
लेकिन मुख मेरे दोस्त ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं, मेरी तो कोई गुप्त इच्छा है ही नहीं, मैं तो कुछ चाहता ही नहीं। कम ऑन लेट अस गो एंड विश फॉर माई टेबल टेनिस सेट। मैंने रोहन से कहा चलो ना, मेरे साथ चलो, मेरे टेबल टेनिस के लिए प्रार्थना करते हैं। सो एट 10 minutes to 12 मुक एंड आई मेट एट द बैक ऑफ मिसिस ग्रूवर्स गार्डन। तो 12 बजने में 10 मिनट पहले मुक और मैं मिसिस ग्रूवर के बगीचे में पीछे मिले। वी क्लाइम्ड अप द बॉन्डरिंग वॉल, द गार्डन ले डार्क एंड साइलेंट इन द डिम लाइट ऑफ द मून। हम बाउंड्री वाले मतलब जो गार्ड बगीचे का बाउंड्री हुई थी उस पर चढ़ गए। बगीचा चांद की हल्की रोशनी और अंधेरे और शांत लग रहा था। एंड देयर वॉज इन बनियन ट्री इट्स ब्रांचेस स्वेइंग इन द जेंटली ब्रीज ऑफ द नाइट। और वहाँ बरगद का पेड़ था जिसकी शाखाएं, जिसकी डालियाँ रात की हल्की ठंडी हवाओं में हिल रही थी। वी जंप डाउन, रैन टू द ट्री एंड लुक अराउंड केयरफुली। हम बगीचे में कूदकर नीचे उतरे, पेड़ की तरफ भागे और ध्यान से चारों ओर देखने लगे। What if she is awake? I whispered, pointing at Mrs. Gruer's house. मैंने फुसफुसाहट कर कहा अपने दोस्त से कि मिसिस ग्रूवर क्या अगर वह जाग रही हो तो क्या होगा, अगर मिसिस ग्रूवर जाग रही होंगी तो क्या होगा। ऐसा रोहन ने मिसिस ग्रूवर के घर की ओर इशारा करते हुए कहा। Nobody is awake at the ghostly hour of the night, hissed Muk. Now get going, run. तो मुख यानी दोस्त ने कहा फुसफुसाते हुए, इस भूतिया समय पर कोई जागता नहीं है, अब जल्दी करो और दौड़ो। आई रैन चैंटिंग उनके मुनके ठिम्पाटू, आई विश माई विश इज कमिंग ट्रू ओवर एंड ओवर अगेन। तो रोहन कहता है कि मैं दौड़ते हुए बार बार उस मंत्र को दोहराने लगा, उनकी मुनके ठिम्पाटू, मेरी इच्छा पूरी हो। I felt a bit scared, so I tried to get it over quickly. I increased my speed of running and chanting. मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा, इसलिए मैंने इस काम को जल्दी ख़त्म करने की कोशिश की। मैंने दौड़ने और मंत्र बोलने की रफ्तार को बढ़ा दिया। Suddenly I furious bark tore the stillness of the night. I froze. अचानक एक जोरदार भौंकने की आवाज़ ने रात की शांति को चीर दिया। मैं वहीं जम गया। Inside Mrs. Gruer's house, light turned on and the back door opened. मिसिस ग्रूवर के घर में अंदर लाइट जल उठी और पीछे एक दरवाज़ा खुल गया। Who is there? called मिसिस ग्रूवर। मिसिस ग्रूवर ने आवाज़ लगाई, वहाँ कौन है? Answer or I will unleash this dog. जवाब दो, वहाँ कौन है, नहीं तो मैं इस कुत्ते को तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगी। मुख I mumbled say something. मैंने बुदबुदाते हुए कहा, मुख कुछ तो बोलो कि हमें क्या करना है। बट मुख वॉज ऑलरेडी क्लाइम्ड अप द ट्री, लेकिन मुख तो पहले से ही पेड़ पर चढ़ चुका था। व्हेन आई सो मिसिस ग्रूवर बेंड डाउन टू अनलीज द डॉग, आई बेग प्लीज डोंट सेंड द डॉग, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। जब मैंने देखा कि मिसिस ग्रूवर कुत्ते की जंजीर खोलने के लिए झुक रही थी तो मैंने गिड़गिड़ाकर कहा, कृपया प्लीज़ उस कुत्ते को मेरे ऊपर मत छोड़िए, मैं सब कुछ बता सकता हूँ। स्पीक आउट फास्ट मिसिस ग्रूवर साउटेड। मिसिस ग्रूवर ने तेज आवाज़ में चिल्लाते हुए कहा, तो जल्दी बोलो। आई टोल्ड हर एवरीथिंग आई फियर शी माइट नॉट बिलीव मी बट शी लिसन टू मी विदाउट इंटरप्टिंग। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मुझे डर रहा था कि वह मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगी, लेकिन उन्होंने बिना टोके मेरी पूरी बात सुनी। शी लुक्ड एट मी विद द हार्ड लाइट ग्रीन आई ऑफ हर्स एज इफ शी वॉज ट्राइंग टू सी राइट इन टू माई हार्ट। वह अपनी सख्त हल्की हरी आंखों से मुझे देखने लगी, जैसे मैं मेरे दिल के अंदर वो झांक रही हो। सो शी आस्क्ड फाइनली, यू बिलीव इन उनकी मुनकी टिम्पाटू, डू यू थिंक इट विल हेल्प? तो उन्होंने पूछा, तो क्या तुम उनके मुनके टिम्पाटू जैसे मंत्र पर विश्वास करते हो? क्या तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारी मदद करेगा? आई ड्रॉप माई हेड, सेड सॉफ्टली, आई होप इट विल। मैंने अपना सिर झुकाया। रोहन कह रहा है कि मैंने अपना सिर झुका लिया और धीरे से कहा, मुझे उम्मीद है कि शायद ये मंत्र काम करेगा। वेल शी सेड, इफ़ यू बिलीव इन इट गो एंड फिनिश योर राउंड एंड वाइल लिविंग यूज द फ्रंट गेट। तो मिसिस ग्रूव ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें इस मंत्र पर विश्वास है, अगर तुम मानते हो कि ये मंत्र काम करता है, तो तुम जो कर रहे हो उसको पूरा करो। तो जाओ और अपनी बाकी की जो राउंड्स हैं उनको पूरा करो, और जाते वक्त
सामने वाले दरवाजे से निकलना। आई फिनिश द रिमेनिंग 6 राउंड एंड लेफ्ट हर गार्डन यूजिंग द फ्रंट गेट। आई प्रोमिस टू माई सेल्फ दैट आई वुड नेवर रिटर्न। मैंने बाकी की 6 राउंड पूरे किए और सामने वाले दरवाजे की से बगीचा छोड़ दिया। मैंने खुद से वादा किया कि मैं फिर कभी वापस नहीं आऊँगा। नेक्स्ट डे द ग्रेट मूवमेंट केम। आई ओपन माई गिफ्ट, रिजॉइस ओवर माई न्यू पेयर ऑफ शूज एंड द हैंड नीटेड पुल ओवर। अगले दिन वह महान पल आया। मैंने अपने तोहफे खोले, अपने नए जूते और हाथ से बने स्वेटर को देखकर खुश हुआ। Then my eyes fell on a parcel, a big parcel. I had never ever received such a big parcel. फिर मेरी नज़र एक पैकेट पर पड़ी, एक बड़ा सा पैकेट। मैंने इतना बड़ा पैकेट पहले कभी नहीं देखा था। और इट वॉज रिटर्न टू रोहन खन्ना फ्रॉम उनके मुनके टिम्पटू। उस पर लिखा था रोहन खन्ना के लिए और उनके मुनके टिम्पटू की तरफ से। आई लुक एट मुख, ही लुक इक्वली सरप्राइज। मैंने मुख की तरफ देखा, अपने दोस्त की तरफ, और मेरे दोस्त भी हैरानी के साथ मेरी तरफ देखने लगा। माई मदर आस्क हु इज़ उनके मुनके टिम्पटू, इज़ नॉट दैट अ अनयूजुअल नेम। मेरी माँ ने पूछा, ये उनकी मुनकी टिम्पटू कौन है, क्या यह एक अजीब नाम नहीं लगता? येस आई सेड, वेरी अनयूजुअल इंडीड। मैंने कहा, हाँ वास्तव में बहुत ही अजीब लग रहा है। आई बेंट ओवर द पार्सल एंड बिगेन टू रिमूव द स्ट्रिंग एंड पेपर impatiently. Finally, I removed the colorful wrapping paper to find a table tennis set. It was not brand new, but it was a fabulous one. मैं पैकेट पर झुका और जल्दी जल्दी धागे और कागज़ हटाने लगा। आखिर में मैंने रंगीन पैकेट पेपर हटाया और देखा कि एक टेबल टेनिस सेट था। वह नया नहीं था लेकिन बहुत शानदार था। वाओ, आई विस्पर, जस्ट वाओ। ठीक है, मैंने फुसफुसाते हुए कहा, वाह क्या शानदार तोहफा है। Till today, Mukh maintained that he had nothing to do with it. So, do my parents. I wonder if Mrs. Grover was responsible for this surprise. I have wondered for a very long time. आज तक मुख यह कहता है कि इससे कोई संबंध नहीं था। मेरे माता पिता भी ऐसा नहीं कर सकते थे। मुझे आश्चर्य था कि क्या मिसेस ग्रोवर इस सरप्राइज की जिम्मेदार थी। मैं बहुत समय से इस बारे में सोच रहा हूँ। One day, I gathered all my courage and went to Mrs. Groove. I used the front gate and rang the bell. एक दिन मैंने अपनी पूरी सारी हिम्मत जुटाई, मिसेस ग्रूवर से मिलने गया। मैंने सामने वाले दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और घंटी भी बजाई। I had gone over my line 100 times, but when she looked at me with her pale green eye, I felt my courage vanish. मैंने अपनी बातों को 100 बार दोहराया था, लेकिन जब उनकी हल्की हरी आंखें ने मुझे देखा तो मेरी हिम्मत गायब हो गई। All I could do was stutter like a fool. Good afternoon, madam. Did you have you? Sorry, but do you believe in? उनकी मुनकी टिम्पटू। मैं सिर्फ हकलाते हुए मूर्खों की तरह बोल सकता था। गुड आफ्टरनून मैडम। क्या आप, मेरा मतलब क्या आपने सॉरी, लेकिन क्या आप उनके मुनके टिम्पटू पर विश्वास करती हैं? मिसेस ग्रूवर कंटिन्यू टू लुक एट मी विथ अ स्ट्रेंज लुक इन हर आई। मिसेस ग्रूवर मुझे अपनी अजीब सी नज़रों से देखती रही। सी रिप्लाइड सॉफ्टली बट सीरियसली, यस आई डू बिलीव इन उनकी मुनकी टिम्पटू। उन्होंने धीरे लेकिन गंभीरता से कहा, हाँ मैं उनके मुनकी टिम्पटू पर विश्वास करती हूँ। आई हैड विश्ड टू हैव समबडी ओवर फॉर टी टुडे एंड हियर यू आर। मैंने आज किसी को चाय पर बुलाने की इच्छा की थी और देखो तुम यहाँ पर हो। Now it is not it a perfect example of उनकी मुनके टिम्पटू। अब बताओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि उनकी मुनके टिम्पटू का ये एक सही उदाहरण है? She smiled and she looked at different, almost friendly. वह मुस्कुराई और वह एकदम अलग लग रही थी, लगभग एक दोस्त की तरह। From the day onward, Mukh and I went to see Mrs. Groove quite often. उस दिन के बाद मुख और मैं मिसेस ग्रूव से मिलने अक्सर जाने लगे। It was not because she made the best tea and had the best cookies, but because we actually like her. यह सिर्फ इसलिए नहीं था कि वह बेहतरीन चाय बनाती थी और उनके पास सबसे स्वादिष्ट कुकीज़ थी, बल्कि इसलिए कि वह हमें सच में वह अच्छी लगने लगी। ऑल्सो वी हैड वन थिंग इन कॉमन, वी ऑल बिलीव इन उनकी मुनकी टिम्पटू। और सबसे खास बात यह थी कि हम सब एक चीज़ पर विश्वास करते थे, उनकी मुनकी टिम्पटू, इस मंत्र पर कि सच में ये काम करता है।
तो यहीं पर ये कहानी ख़त्म होती है। उम्मीद